होटल के रिसेप्शन पर एक पार्सल आया बिना नाम के, बस एक चिट्ठी के साथ। अगर तुम लोगों ने मेरा राज खोल दिया तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, जूही की जिंदगी भी। विक्रम, अब कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। विक्रम ऐसा क्यों करना चाहता है, और जब विक्रम सब कुछ जानता है तो वो अब भी जूही को क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्या विक्रम जूही को सच्चा प्यार करता था, जो सब कुछ मालूम होते हुए भी उसे छोड़ नहीं पा रहा है? लेकिन फिर वह उसे मारने की धमकी क्यों दे रहा है? नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉकडाउन वाली हसीना का अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। विक्रम की धमकी ने सबकी नींदें उड़ा दी थी। एक तरफ पिता दीपक आर्या का गुनाह और छुपा अतीत था, दूसरी ओर अब उसका ही बेटा विक्रम हमारे लिए खतरा बन चुका था। जूही के चेहरे पर डर का साया था, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो टूटी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे अब सच पता चल गया था, और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। मैंने दीपक जी से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम विक्रम का सामना करें और उसे रोकें, इससे पहले कि वो कोई और गलती करे। दीपक ने हामी भरी। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अगर उसे सीधा टकराव हुआ तो बात बहुत बिगड़ सकती है। हमने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन विक्रम के पास पहले से प्लान था। वो हर बार हमसे एक कदम आगे चल रहा था। इसी बीच एक और खुलासा हुआ। रात के समय दीपक जी जब अपने पुराने दस्तावेजों को खंगाल रहे थे, तभी उन्हें एक और फाइल मिली। एक पुराना लेटर जो विक्रम की मां ने लिखा था। उसमें लिखा था, अगर कभी विक्रम अपने पिता से मिला तो उसे बताना मत कि मैंने उसे भारत भेजा था, क्योंकि उसे उसकी बहन से मिलना था और मैं चाहती थी कि वो उसे देखे। लेकिन मैं यह भी चाहती थी कि वह इस बात को कभी जान ना पाए कि उसका क्या रिश्ता है। ये सच बेहद चौंकाने वाला था। विक्रम की मां जानती थी कि जूही उसकी बहन है, फिर भी उसने उसे भेजा। अब कहानी एक और साजिश की ओर मुड़ रही थी। मैंने पूछा, क्या विक्रम की मां का मकसद सिर्फ मिलवाना था या इसके पीछे कुछ और था? दीपक जी ने गहरी सांस ली। शायद उसका इरादा मुझे तकलीफ देना था, शायद बदला लेना। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जूही दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन मैंने इशारे से उसे रोका और खुद दरवाजा खोला। सामने खड़ा था विक्रम। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। हाथ में एक बैग था। उसे धीमे से कहा, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, बस मैं अकेला हूँ और बहुत टूटा हुआ। हम तीनों चुपचाप उसे देख रहे थे। ये वही शख्स था जिसने धमकी दी थी, पर अब सामने खड़ा था, थका हुआ, हारा हुआ, लेकिन कुछ कहने को तैयार। विक्रम ने बोलना शुरू किया, मैं नहीं जानता था कि जूही मेरी बहन है। जब जाना तो खुद से नफरत हो गई। माँ ने मुझसे सब छुपाया, बस इसलिए कि मैं भारत आकर जूही से शादी करके उस परिवार को तबाह करूं, जिनकी वजह से हम परिवार की तरह से नहीं रह पाए। पर जब मैंने जूही को देखा और महसूस किया तो अंदर से बदल गया। मैं जान गया कि नफरत से ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है प्यार। और अगर तुम सब चाहते हो तो मैं अपनी सज़ा काटने को तैयार हूँ, पर एक बार जूही को बहन कहने की इजाज़त दो। जूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आगे बढ़कर विक्रम को गले लगा लिया। वो लम्हा सिर्फ एक मेल नहीं था, वो सबूत था कि इंसानियत और माफ़ी सबसे बड़ी ताकत है। विक्रम की आंखों में पश्चाताप था। वो इंसान जो कुछ दिन पहले गुस्से से भरा हुआ था, अब हमारे सामने टूट चुका था। लेकिन उस टूटने में भी एक ईमानदारी थी, एक सच्चाई जो उसके हर शब्द में झलक रही थी। दीपक जी ने विक्रम के सिर पर हाथ रखा। बेटा, शायद मैं तुमसे किसी को भी प्यार नहीं दे पाया। जो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी वो तुम्हें मिली, मगर अब आगे की ज़िंदगी हमारे साथ में है। बीते हुए से सीखो, पर उसमें जियो मत। विक्रम पहली बार फूट फूट कर रोया। उसकी हर सिसकी में वो वर्षा की घुटन थी, अकेलापन का जहर और पहचान की तलाश। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विक्रम ने हमें एक और चिट्ठी दी, जो उसकी माँ ने आखिरी बार लिखी थी और उसे वापस भेजते वक्त दी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, विक्रम, अगर तू उन्हें पहचान ले और फिर भी उनसे मोहब्बत करे तो जान ले कि तू मुझसे आगे निकल चुका है। अगर तू नफरत को पकड़ कर रखेगा तो तू भी मेरी ही तरह अधूरा रह जाएगा। तुझे क्या करना है ये अब तुझ पर है। तेरी माँ नीरा। मैंने जूही की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वहाँ सिर्फ अपनापन था। हम सब उस रात एक दूसरे के साथ बैठे रहे, कोई शोर नहीं, कोई बहस नहीं,
बस रिश्तों की गर्माहट। कुछ हफ्ते बाद हमने मिलकर दीपक जी का छोटा सा आशियाना फिर से बसाया। विक्रम अब हमारे साथ ही रह रहा था। उसने खुद पुलिस को जाकर अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया कि उसकी मंशा बदल चुकी है। उसे कुछ समय की समाज सेवा की सजा दी गई जो उसने पूरे मन से निभाई। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। उस दिन बारिश हो रही थी। मैं और जूही छत पर खड़े थे। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, जो हम आज हैं वो शायद उस लॉकडाउन की देन है। मैं मुस्कुराया और कहने लगा, तुम ही वो हसीना हो जिसने मेरी दुनिया बदल दी। मैं उसके गले लग गया। वो बोली, अच्छा बस करो। हम दोनों की हंसी उस बारिश में घुल गई। यह कोई अंत नहीं है, यहीं से तो हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। इस स्टोरी हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक अधूरी कहानी होती है, लेकिन जब हम बिना जज किए किसी की बात सुनते हैं, किसी को एक और मौका देते हैं, तो ज़िंदगी सिर्फ बदलती नहीं, निखर जाती है। लॉकडाउन ने हमें दूरी का एहसास कराया, लेकिन इसी दूरी ने दिलों को पास लाना सिखाया। प्यार वही है जो माफ़ कर सके, रिश्ते वही हैं जो टूट कर भी जुड़ सके, और परिवार वो है जहाँ कोई पराया नहीं होता। अगर कोई टूटा हुआ इंसान तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो एक बार उसकी कहानी ज़रूर सुनो। हो सकता है वो कहानी तुम्हारे दिल को बदल दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले दस्तक दे। हम जल्द लौटेंगे एक नए रहस्य, एक नए मोड़ और ढेर सारी भावनाओं के साथ। याद रखिए, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात या भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया।